सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए। उस महान परमेश्वर ने हमें पिछले बार संभालते हुए हमारी अगुवाई किया और आज के सुबह में हम उसके पवित्र भवन में पाए जाते हैं। आइए हम आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ नम्रता के साथ प्रभु आज की सुबह में हम आपके सम्मुख आते हैं। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमें पिछले सप्ताह भर संभालते हुए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया और हम सभी की आपने सुरक्षा में अपने पंख के तले रखा। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आपके भवन में हम सब को पाए जाना एक आशीष का कारण होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते महान परमेश्वर, आज की सुबह में रोज आप हर एक को आशीषित कर और रोज हर एक को अपने तमाम आशीष पर पुण्य कीजिए। महान ईश्वर, आज हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, हमारे इस पूरे संसार के लिए जो महान परमेश्वर प्रभु जी इस कोरोना वायरस के इस महामारी से लोग दुख में है, परेशान में है, तकलीफ में है, भूखे और प्यासे हैं, नाना प्रकार के तकलीफ में अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रभु हम ये प्रार्थना विनती करते प्रभु, आप हर एक की सुध लेना, सहायता और मदद करना। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने आपके ज्योति और आपके प्रकाश को पाया है। महान परमेश्वर, जो लोग आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आपने कहा कि मैं उन सभी को इस संसार के हर एक रोग बीमारी से, महामारी से मैं बचाऊंगा, ये आपका वादा है। प्रभु आप अपने लोगों को बचाते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर प्रभु, आपने भी कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने ये भी कहा कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। महान परमेश्वर प्रभु, आप इन सारे वचनों के द्वारा, इन वाणियों के द्वारा प्रभु आप हमें हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इन सारी बातों के लिए ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पवित्र दिन में आप हर एक को आशीषित कर, हर एक को तमाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए और हर एक के साथ रहे, सुध ले, सहायता मदद कर। प्रभु आज की सुबह में आपके गीतों को गाना, वचन को पढ़ना, सुनाना, सब कुछ महान परमेश्वर प्रभु आपके महिमा के कारण होने पाए। प्रभु दास के वाणी के द्वारा प्रभु कलीसिया के हर एक लोग आशीष होने पाए। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया कर। महान परमेश्वर प्रभु जी, फिर से हम सभी को हम आपके सामर्थ्य बलवंत हाथ में देते हैं। प्रभु आज के सुबह में जो भाई बहन अपने अपने घरों में आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, हर एक महान परमेश्वर घरों में और उनकी आराधनाओं में, उनके प्रार्थना में प्रभु आपकी उपस्थिति रहने पाए और हर एक को तमाम आशीष कीजिए। महान परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बैठे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के महिमा के लिए इस गीतों को गाएंगे। गीतों के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। अब सबको परमेश्वर के नाम से मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले होने पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात धन्यवाद की ये है कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। आज का एक और दिन दिया है कि हम उसको धन्यवाद करने वाले हो सकें। हम सब मिलकर गाएंगे। आप सबको ये गीत मालूम है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा
धन्यवाद स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे जो हमारी गीत की किताब में पाया जाता है, 219 उसका नंबर है। हम विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमारे धन्यवाद की स्तुति को ग्रहण किया है, हम उसको धन्य कहने वाले हो सके। हालेलुया। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो ही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सतना के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। सतना के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो, यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज के सब स्थानों में धन्य कहो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको और आराधना में बढ़ाने पाए, उसकी महिमा करने के योग्य बनाने पाए। हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे जो हमारे गीत की किताब में पाया जाता है,
39 नंबर। हे यीशु महान, हे यीशु महान, हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू कितना दयालु है, प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है। तू कितना दयालु प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अता। तूने गुनहगारों को जा, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। दी तूने गुनहगारों को जा, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हे यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हे यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हे यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हे यीशु महान, कितना महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। हालेलुया। आइए पवित्र वचन
भजन 92 से आज हम अध्ययन करें। स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सान का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चिपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनौन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। प्रभु वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, ग्रहण किए जाने पर आशीष देने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु की उपस्थिति, उनके नाम से 2 या 3 कहीं भी उपस्थित रहे, उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति रहता है। आज प्रभु के चरणों पर आने हेतु प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिछले हर एक दिन प्रभु हम सबों को जिस स्थान पर हम रहकर परमेश्वर की उपासना करते थे, प्रभु का अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में देते रहा। सारी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। सब जानते हैं ये महामारी के कारण आराधना या हमारे जो अन्य सभा हो नहीं पा रहा है, लेकिन आज इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर की आराधना विश्वासी भाई बहनों तक पहुंचाने हेतु प्रभु ने सहायता किया। प्रचवन प्रशांत चौहान, पास्टर मरकोस इसमें सेवा करने हेतु प्रभु सहायता किया। धन्यवाद हो प्रभु, हमारे प्रिय लोगों को बहुत आशीष देने पाए। हम अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर पे रहकर ज़्यादा समय प्रार्थना करने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, वचन से जो लिखी हुई अनेक किताब है पढ़ने में, आराधना करने में जो अवसर हमें मिलते हैं, उस अवसर को हम बहुमूल्य माने, उसको उपयोग करें, ताकि ये सब परमेश्वर की
योजना से, परमेश्वर की कार्य परिपाटी से हुआ है। हमारी इच्छा से कुछ होगा नहीं, जो कुछ होगा परमेश्वर की इच्छा से। परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो उसके अनुसार हम हर एक कार्य करें, ताकि ये परमेश्वर हम सबों को बहुत बड़ी आशीष देने पाएँ। कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चे सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और एक दूसरों की प्रार्थना से प्रभु आशीष देते हैं। कुछ लोग शायद तकलीफ में घर पे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको चंगा करे, उनको नया बल दे और आरोग्य के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हमारे बच्चे कुछ लोग बाहर रहते हैं, प्रभु उनको संभाले, यही हमारी प्रार्थना। हम या ना हरे, बड़ी हिम्मत के साथ हर एक कार्य करें। जो शासन जो नियम बनाया उस नियम का पालन हम करें, ताकि हम हर एक नियम का पालन करते हुए कार्य करें, उससे हम सफल हो जाएंगे। ताकि साथ ही साथ हम परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, तो हम पवित्रता में परमेश्वर के वचन के हर एक आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े, ताकि उस तुरी की आवाज़ जिस दिन हम सुनेंगे, हम प्रभु के साथ उस महासम्मेलन में शामिल होने पाएंगे। जो भजन आज हमने पढ़ा है, उस भजन के 14 पद में वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। एक भक्त अपने जीवन में हर दिन नए नए फल जीवन में प्राप्त करने हेतु कार्य करता है। हमें फलना है। अभी सारे दुनिया इस महामारी के कारण चिंताओं में, निराशाओं में, एक प्रकार की लोगों के अंदर डर भी है। सब अपने अपने घर पे, लेकिन एक भक्त ये सारी परिस्थिति में भी जीवन में नए नए फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेगा। यूहन्ना यीशु मसीह के चेले जवानी उम्र में पवित्र आत्मा का दान पेंतिकोस्त के दिन पाया, जब यूहन्ना को डोमेशियन राजा ने पदमोस न डाकू में भेजा। वहाँ पर हम देखे ये तो करीब 90 और 95 साल के उम्र के बीच में होंगे। वहाँ पर पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा का दान पाया, उससे ज़्यादा आत्मा में होकर अनेक दर्शन पाने हेतु प्रभु ने सहायता किया। उसमें जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये पूरी जानकारी का दर्शन परमेश्वर ने यूहन्ना को देखने का अवसर दिया। इसलिए यह भजन में लिखा हुआ है,
पुराने होने पर भी फलता रहेगा। एक प्रकार की ये भजन लिखने वाले अपने जीवन की अनुभवों को स्मरण करते हुए, पिछले दिनों में मेरे जीवन में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा स्थिति क्या है, मेरा उम्र क्या है, कौन से परिस्थिति में मैं अभी खड़े हैं, ये सब देखकर ये भजन लिखने वाले इसी प्रकार कहता है, पुराने होने पर भी फलता रहेगा। उसका एक कारण है, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 5 पद के 20 में देखे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने पौलोस को जो हिम्मत और हियाव का वजन समय समय पर देते रहा, और पौलोस विश्वासियों को हिम्मत और हियाव देने के लिए परमेश्वर की ओर से जो वचन उनको मिला, विश्वासियों को सुनाते रहा और कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, चाहे कितने भी आंधी और तूफान हमारे जीवन में आए, कितने भी परेशानी हमारे जीवन में आए, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, प्रभु हमें त्यागेगा नहीं, क्योंकि हम प्रभु का है। यीशु ने अपने चेलों से इसी प्रकार कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे ये महामारी के बीच में हो, चाहे इससे बढ़कर और किसी प्रकार की मारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे किसी प्रकार की पीड़ाएं हो, हर समय हमारे प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहेंगे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। उसके बाद नीचे देखे, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु हमारा सहायक है। हमें मनुष्यों पर भरोसा रखने से या प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम यहोवा पर, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु मेरा सहायक। हर एक विश्वासी को यह विश्वास होना चाहिए, हमारे साथ दिन रात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक होकर हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करता है। हम कहीं भी रहे, वो सहायता हमारे जीवन में मिलते रहेगा। इसलिए पौलोस स्वयं कहता है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं, कारण ये वचन हमारे पास है, ये वचन हमारे पास, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ हमारे प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु ने जो नियम दिया, उस नियम का पालन हमें करना है। उसके बाद देखिए, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। बहुत से प्रभु के दास लोग
हमारी अगुवाई किया, उनके द्वारा वचन सुना, उनके द्वारा हमारी उद्धार हुआ, उनके द्वारा पानी में बपतिस्मा लिया, उनकी प्रोत्साहन के द्वारा हम पवित्र आत्मा का दान पाया, उनकी मार्गदर्शन के द्वारा प्रभु की सेवा करने हेतु प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता किया। उनका स्मरण रखो। उनका स्मरण इसलिए रखना है, उन्होंने अपने चाल चलन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण के अनुसार हर कार्य किया। इसलिए हमें ऐसे प्रभु के दास लोगों को स्मरण करें। और नीचे क्या लिखा हुआ है, उनके चाल चलन का आनंद देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हमें अनुकरण करना है। बहुत से पीड़ाएं, बहुत से परेशानियां उनके जीवन में आया। पुराने नियम की ओर देख के नूह के दिनों में जल प्रलय आया। वो जल प्रलय इसलिए आया, मनुष्य का पाप पृथ्वी पर बढ़ गया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की उपासना करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य करे। उनको परमेश्वर सारी आशीष देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषों से वो दूर चले गया। परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगे। आखिरी परमेश्वर को, जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, उसको नाश करना पड़ा। लेकिन नूह परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। वो धर्मी था। इसी कारण परमेश्वर ने क्या किया, नूह उनके परिवार को बचाने हेतु एक योजना तैयार किया। उसकी पूरी जानकारी परमेश्वर ने नूह को बताया। नूह ने क्या किया, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जो नियम परमेश्वर ने नूह को बताया, उसके अनुसार एक जहाज तैयार किया। आखिरी परमेश्वर ने नूह से क्या कहा, मैं इस पृथ्वी को पानी से नाश करने जा रहा हूं। इस पृथ्वी को पानी से नाश करने जा रहा हूं। कभी पानी गिरते हुए नूह ने देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो शब्द सुना, वो वचन पर नूह विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जो जहाज बनाने के लिए निर्देश दिया, नूह ने क्या किया, जहाज तैयार किया। नूह अकेला नहीं, बहुत से लोग उसमें शामिल हुआ बनाने के लिए, लेकिन वो बनाने वाले लोग भी विश्वास नहीं की। नूह के इच्छा अनुसार, आज्ञा अनुसार लोगों ने नूह की मदद किया, लेकिन नूह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उस जहाज को तैयार की। आखिरी परमेश्वर ने क्या कहा, नूह
अपने परिवार, और जिस प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसके अनुसार सब जीव जंतु जानवर को परमेश्वर के नियम के अनुसार अंदर प्रवेश कराया। आखिरी परमेश्वर ने क्या कर दिया? जहाज का द्वार बंद कर दिया, फिर पानी गिरना शुरू हो गया। अब देखिए, बनाने वाले, नूह का प्रचार सुनने वाले, सब का मुंह बंद हो गया, आंख बंद हो गया। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं। सब का मृत्यु उस जल प्रलय के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का पगला क्रोध वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 8वां पद देखिए, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर प्रभु नहीं है, वो छोड़ने वाले प्रभु नहीं है। अगर हम धर्मी होकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे, चाहे जल प्रलय हो, चाहे आग हो, चाहे किसी प्रकार की महामारी हो, चाहे किसी प्रकार की अकाल हो, चाहे किसी प्रकार की मुसीबत हो, प्रभु अपने लोगों की रक्षा करेंगे। वो रक्षा करने वाले खुदा है। वो कभी बदलने वाला प्रभु नहीं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। वो युगान युग एक सा होने के कारण हम पुराने होने पर भी फलता रहेगा, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ है। वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। आप सब जानते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय में दूसरा एक परमेश्वर का क्रोध की जानकारी हमें देखने को मिलता है। वो है सोदोम, नगरों के विनाश। वहां पर लूत और उनके परिवार रहता है। अब सब जानते हैं, अब्राहम से लूत अलग हो गया। अलग होकर सोदोम, अमोरा के वहां पर जाकर रहने लगे। लेकिन वहां के लोगों का पाप परमेश्वर के सामने या यहोवा के सामने बहुत बढ़ गया। परमेश्वर ने आखिरी ये सोचा, वो देश को मैं सत्यानाश करूंगा। नूह के दिनों में जल प्रलय से पूरे पृथ्वी नाश किया। अब ये सोदोम को परमेश्वर ने आग से नष्ट करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने सोचा, ये देश को आग से नष्ट करूंगा। लेकिन अब्राहम के साथ कसदियों के ऊर नगर से लूत निकले। अब्राहम के साथ काफी समय रहा। परमेश्वर की आशीष इनको भी मिलते रहा।
लेकिन आखिरी अब्राहम से अलग होना था। जब अलग हो गया, ये देश में आकर रहने लगे। अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को इस आग रूपी मारी से बचाने के लिए चाहा। उसकी पूरी जानकारी अब्राहम को बताया। अब्राहम परमेश्वर के सामने घुटने में आ गया और निवेदन करने लगे। अब्राहम की निवेदन परमेश्वर ने सुन लिया। आज सारे पृथ्वी महामारी से पीड़ित है, लेकिन इस महामारी के बीच में भी प्रभु के लोग घुटने में खड़ा है। घुटने में खड़े होकर आंसुओं के साथ हर एक देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। सिर्फ इंडिया के लिए अकेला नहीं, पूरे विश्व परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर का है। इसलिए हमें सारे विश्व के लिए प्रार्थना करना है। अब देखिए, अमेरिका, इटली, फ्रांस आदि देश में अनेक लोग इस महामारी से पीड़ित, अनेक परिवार खाली हुआ। हमारी प्रार्थना सारे देश के लिए होने पाए, सारे देश के लिए होने पाए। जब हम यहाँ पर बैठकर दूसरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु वहाँ पर कार्य करेगा। साथ ही साथ हमारे देश में भी प्रभु कार्य करेगा, हमारे शहर में प्रभु कार्य करेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु मध्य प्रदेश से इस महामारी को जल्दी से जल्दी हटाने पाए। हर एक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हर एक को आशीष देने पाए। सोदोम का जो पाप बढ़ गया और परमेश्वर ने उसको नाश करने के लिए चाहा, लेकिन लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने कार्य की। लूत बच गया, लेकिन हमें ये पढ़ने को मिलता है, उनकी पत्नी पीछे की ओर देखने के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा आगे की पहाड़ की ओर चले जाना, पीछे की ओर ना देखना। एक प्रकार की ये महामारी एक पहाड़ के समान है। हमें इसको पार करना है। उसको पार करने के लिए हमें पीछे की ओर नहीं देखना, आगे के निशान की ओर देखना है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, मैं आज और कल युगान युग एक सा है। मैं कभी बदलते नहीं। जो मैं कहता है उसके अनुसार मैं काम करने वाला। मेरे प्रिय मित्रों, लूत की पत्नी पीछे की ओर देखने के कारण वो नमक का कंबा बन गई। आज भी वैसे वो कड़ी है, नमक का कंबा बन के। हम पीछे की ओर ना देखें, आगे के निशान की ओर हम दौड़े। हमारा दौड़ हमें पूरा करना है। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया, उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए उस कालवरी क्रूस पर रक्त बहाया और अपना शरीर तोड़ा, अपना जीवन दिया। मृत्यु से हमारा प्रिय यीशु मसीह जी उठा। आज पिता के दाहिने
हमारे लिए वो एक याचक के समान खड़े हैं, हमारी निवेदन सुनकर परमेश्वर से आशीष लेकर हमें देने के लिए। इसलिए वो यीशु आज और कल युगान युग एक सा है। हमें ये वचन पर विश्वास करना है, वो हमारा सहायक है। हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, और हम प्रभु के नज़दीक प्रभु की इच्छा के अनुसार हर एक कार्य करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। एक बार और सबको प्रेज़ लॉर्ड, सब अपने अपने घर पे और प्रभु में सब प्रकार की आत्मिक अनुग्रह प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये अवसर हम उपयोग में लाए, उपयोग में लाए। हमारी प्रार्थना यही है, जल्द से जल्दी इस महामारी से पूरे विश्व को छुटकारा मिले, ताकि फिर हम वापस एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना आने वाले दिनों में हम करने पाएँ। प्रभु आप सबों को बहुत बड़ी आशीष देने पाएँ। एक गीत और हम गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, बेशस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपने प्रभु जी हमको संभाला है, आज का दिन देखने का अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। जैसे हमने आज वचन में सुना पिता परमेश्वर, हमारा तुझ पर भरोसा है, तू हमारे सदा सर्वदा साथ रहने वाला परमेश्वर है। इस परिस्थिति में भी हम सबको ऐसे अनुग्रह से भर प्यारे खुदावन कि हम इसका सही उपयोग करने वाले हो सके, ताकि बहुत से लोग हमारे कामों के द्वारा आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने मदद करी पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आइए हम आज की इस आराधना को आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र सामर्थ और सहभागिता जिन भाई बहनों ने इस संदेश को सुना अपने अपने घरों में, और जिन भाई बहन अपने अपने घरों में आज के दिन आराधना कर रहे हैं, उन सभी के साथ, संसार के हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की।